आपने प्रधानमंत्री जी के मुंह से दो शब्द अक्सर सुने होंगे। जब भी एक बड़े फोरम में प्रधानमंत्री जी रहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, व्यवसाय की सुगमता। 2016-17 में उत्तर प्रदेश कहां था? 14वें नंबर पर। यानी अगर किसी देश और दुनिया के किसी निवेशक को प्रदेश के अंदर निवेश करना होता था या देश के अंदर कहीं निवेश करना होता था तो उत्तर प्रदेश का नंबर कहां आता था? 14वें नंबर पर। क्या 14वें नंबर पर कोई निवेश करेगा या पहले 3 पर करेगा? पहले 3 प्रायोरिटी होती है किसी भी निवेशक की। 16-17 में उत्तर प्रदेश कहां था? 16वें नंबर पर, 14वें नंबर पर। और आज कहां है? नंबर 2। ये किसके बल पर? आप जैसे कार्यकर्ताओं के बल पर। मंत्रिपरिषद की टीम है, मंत्रिपरिषद की टीम के निर्णयों को नौकरशाही लागू करती है, लेकिन ताकत कहां से प्राप्त होती है? इस टीम से प्राप्त होती है। जो टीम उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करती है, जिसके बल पर सरकार लड़ती है, काम करती है, निचले स्तर तक अपनी बात को पहुंचाती है। और इस व्यवसाय की सुगमता का परिणाम क्या है? 3 लाख करोड़ का निवेश निजी क्षेत्र का प्रदेश में हुआ। 35 लाख प्रदेश के युवाओं को प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार मिला निजी क्षेत्र में। मैं अभी सरकारी आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, ये निजी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अगर हम सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने एक्सप्रेसवेज, हाईवे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, जिला तहसील विकास खंडों की कनेक्टिविटी, ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट्स के निर्माण, मेट्रो के निर्माण, बड़े बड़े अन्य सरकारी स्तर पर ऊर्जा के क्षेत्र में या अन्य सेक्टर में जो बड़े बड़े कार्य प्रारंभ किए, ये सभी सिंचाई से जुड़े हुए परियोजनाओं को आगे बढ़ाया है। इससे डायरेक्ट रोजगार 1.5 करोड़ नौजवानों को डायरेक्ट इसमें रोजगार प्राप्त हुआ। और अगर इसके साथ अगर हम अन्य माध्यमों से इसको देखेंगे, एक बड़े पैमाने पर जो प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट के कार्य आगे बढ़े हैं, इसने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया है। आंकड़े, चोरी कहां होती थी, और ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को अपने पास रखने चाहिए कि कैसे कैसे चोरी करते थे लोग या करवाते थे। 2017 में जब हम लोग आए थे तब वैट था, प्रदेश में कितना राजस्व आता था? 49,000 करोड़। उसी वर्ष जीएसटी आया और जीएसटी लागू होने के साथ जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, आज प्रदेश का राजस्व कहां जा रहा है? 1 लाख करोड़ रुपए का। दोगुने से ज्यादा हम लोग राजस्व प्राप्त कर रहे हैं। एक्साइज में प्रदेश को राजस्व कितना मिलता था? 11 से 12,000 करोड़। आज प्रदेश का राजस्व कहां पहुंच रहा है? 35 से 36,000 करोड़। स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में 9 से 10,000 करोड़ उस समय प्राप्त होता था, आज कितना प्राप्त हो रहा है? 23 से 25,000 करोड़। माइनिंग में 12 से 1,300 करोड़ और आज कितना प्राप्त हो रहा है? 4,000 से 4,400 करोड़। यानी हर एक क्षेत्र में दुगना तिगुना राजस्व आया। और राजस्व जब आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा गया, लोक कल्याण के लिए पैसा गया, विकास के लिए पैसा गया। और विकास के लिए पैसा गया तो इसने रोजगार का भी सृजन किया, इसने नौकरियां भी दी। और आज प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को भी हम 43,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 95,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई। यह है प्रदेश की का ओवरऑल जो पिक्चर है, जो पिछले 4 वर्ष के दौरान देने में सफलता प्राप्त हुई। यह एक उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो जनता के सामने उसने वायदे किए थे किसी भी क्षेत्र में। आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात को कह सकता है कि हमने केवल भाषण नहीं दिए, हमने केवल लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से केवल जनता के सामने घोषणाएं नहीं की, बल्कि हमने उसे हकीकत में बदलने का कार्य भी किया। और हकीकत में बदलने का कार्य क्या है? 4 लाख नियुक्तियां हो जाती हैं
और 4 लाख नियुक्तियों में कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं, कहीं कोई भेदभाव की शिकायत नहीं, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, न कोई अन्य वाद। 4 लाख यूपी का नौजवान प्रदेश के अंदर ही नौकरी पर, सरकारी नौकरी पा जाए, यह अपने आप में शासन की वह कार्य पद्धति थी जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था चुनाव घोषणा पत्र के समय। जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी और जो बातें उस समय भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के पहले विधानसभा चुनाव के समय कही थी, आज जब भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर एक एक करके आगे बढ़ती जा रही है, हमने कहा कि हम प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे, हमने वो करके दिखाया। हमने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो भी आवश्यक होगा उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे, संवैधानिक दायरे में रहकर के इस समस्या का समाधान करेंगे। आज कोरोना कालखंड में 5 अगस्त 2020 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा। ये सभी कार्य प्रदेश के अंदर चले हुए वे कार्य हैं जो हमने जो कहा वह करके दिखाया है और लगातार उन चीजों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यही वे कार्य हैं जो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की छवि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। स्वाभाविक रूप से आप कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध में प्रतिक्रिया तो होगी, ये तो हर व्यक्ति को तैयार रहना होगा। विपक्ष भी कैसे चुपचाप बैठेगा, विरोधी चुपचाप क्यों बैठेगा? विरोधी को कुछ ना कुछ तो इसमें बोलना है, कुछ ना कुछ करना है, और वह भी इसी प्रकार से उसने अलग अलग समय में अलग अलग तरीके अपनाए। पहले तो उसने कहा कि साहब फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, फिर जब उसको लगा कि इसमें अब कुछ नहीं होने वाला, उनकी दाल नहीं गलने वाली है, तो फिर उन्होंने तमाम अन्य प्रकार के आरोप लगाए। फिर उन्होंने कैसे कैसी गुमराह करने वाली स्थिति, अंततः अन्नदाता किसानों के कंधों में बंदूक रख करके साधने का कार्य प्रारंभ किया। स्थिति क्या थी? स्थिति क्या है भाइयों बहनों? 2017 के पहले प्रदेश में प्रोक्योरमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी। किसान का धान, किसान का गेहूं, किसान का गन्ना, किसान का दलहन, किसान का तिलहन, कोई भी सरकारी क्षेत्र में खरीदारी नहीं होती थी। एमएसपी घोषित होने के बाद भी प्रदेश के अंदर वो लागू नहीं होती थी। एमएसपी का मतलब केवल घोषणा नहीं होती है, एमएसपी का मतलब उसके अनुसार सरकारी क्रय केंद्र स्थापित हों, और सरकारी क्रय केंद्र जब स्थापित होंगे तब मार्केट में प्रतिस्पर्धा खड़ी होगी। लेकिन 2017 के पहले इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 17 के पहले के आंकड़े आप उठा करके देखेंगे, 5 लाख, 7 लाख और एक वर्ष 16 लाख मीट्रिक टन का क्रय केवल प्रदेश सरकार ने किया था। और आज अगर इसी वर्ष धान के क्रय की मैं बात करूं तो 68 लाख मीट्रिक टन का धान का क्रय किसानों से किया गया, और यह पैसा डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में पैसा गया। ऐसा नहीं कि पैसा कहीं और चला गया, डीबीटी के माध्यम से पैसा जा रहा है। नगद भुगतान नहीं होता, चेक के माध्यम से भुगतान नहीं होता है। कोरोना कालखंड में 35 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय किसानों से किया गया, और प्रदेश, उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने 119 चीनी मिलें चलाई, और 119 चीनी मिलों को सफलतापूर्वक संचालित करने के साथ साथ पिछले 4 वर्ष के दौरान